नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 23 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। आज से साथियों आपको जो लेटेस्ट कंटेंट है वो मिलेगा। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि मैं आपको कम समय में क्वालिटी कंटेंट दूं। आपको यह प्रयास पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों 15 मिनट की यह क्लास होगी, इससे बाहर अपने इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए इन्फ्यूजन नोट्स को फॉलो करें। मेरे द्वारा यह प्रयास है कि साथियों आपका समय बचे और आपका करंट अफेयर्स बेहतरीन तरीके से तैयार हो। अब से साथियों आपको जो भी करंट अफेयर्स का कंटेंट मिलेगा वो लेटेस्ट व अपडेटेड होगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन है शुरू किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा साथियों कैरिबियाई देश है हैती, उसमें जो फंसे भारतीय हैं उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा इंद्रावती ऑपरेशन है शुरू किया है। साथियों जितने भी ऑपरेशन हुए हैं भारतीयों को निकालने के लिए उनसे संबंधित करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा हैती के अंदर जो अपने भारतीय फंसे हैं उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन इंद्रावती है जो शुरू किया गया है। हैती के अंदर साथियों कुछ गैंगवार कांड हुए थे, उसके कारण है जो साथियों वहां पर हिंसा है जो फैल गई है। और उसके बाद साथियों वहां के जो प्रधानमंत्री थे एरियल हेनरी, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। और इस हिंसा से साथियों अपने देश के लोग प्रभावित ना हो इसलिए भारत सरकार के द्वारा साथियों ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। उसमें जो अपने भारत के लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये साथियों रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में इसरो के द्वारा किस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई है। तो आंसर हो जाएगा साथियों पुष्पक। ये भी क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है साथियों कि हाल ही के अंदर इसरो के द्वारा किस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-EX-02 की सफलतापूर्वक है जो लैंडिंग कराई गई है। तो आंसर हो जाएगा साथियों जो पुष्पक है उसको नाम दिया गया है। कहां पर कराई गई है तो साथियों कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में हेलीकॉप्टर की सहायता से 4.5 किमी की ऊंचाई तक इसको ले जाया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर इसरो के द्वारा साथियों रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-EX-02 की सफलतापूर्वक है जो लैंडिंग करवाएगी उसका नाम क्या रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों पुष्पक इसका नाम रखा गया है। कहां से? चित्रकूट के माफ कीजिएगा कर्नाटक के चित्रदुर्ग के अंदर एरोनॉटिकल जो टेस्ट है उसके अंदर साथियों हेलीकॉप्टर से 4.5 किमी की ऊंचाई तक इसको ले जाया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। आज का जो साथियों सेशन है कन्फर्म साथियों जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसमें इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें आपको कम से कम एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किस देश के द्वारा पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हाल ही के अंदर किस देश के द्वारा पीएम मोदी जी को साथियों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयालोक से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। और आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर किस देश के द्वारा अपना सर्वोच्च सम्मान कौन सा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयालोक से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, उसके द्वारा साथियों अपने पीएम मोदी जी को है जो सम्मानित किया गया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। पीएम मोदी वहां का यह सम्मान पाने वाले हैं जो पहले पीएम में बने हैं, यानी पहले विदेशी बने हैं जिनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों भूटान। पीएम मोदी वहां का यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी सरकार के नेता बने हैं। उन्हें भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयालोक से सम्मानित है जो किया है। तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और मोदी जी साथियों हाल ही के अंदर है जो भूटान की यात्रा पर है। तो कन्फर्म साथियों इस यात्रा से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उनका सर्वोच्च सम्मान है जो पीएम जी को दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहने वाला है।
हाल ही में किस देश ने जासूसी के लिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में किस देश ने जासूसी के लिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका के द्वारा है जो हाल ही के अंदर साथियों 3 सैटेलाइट हैं जो लॉन्च किए गए हैं। किसके लिए? जासूसी के लिए है जो लॉन्च किए गए हैं। ये भी अपने को याद रखना है। किस लिए? तो जासूसी के लिए साथियों लॉन्च किए गए हैं। अमेरिका कंपनी रॉकेट लैब ने वर्जीनिया से जासूसी के लिए बनाई गई 3 सैटेलाइट ऑन को इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया और इस मिशन को साथियों नाम है जो दिया गया है नरोल 123। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस मिशन को नाम है जो क्या दिया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए मिशन को नाम है जो नरोल 123 दिया गया। कंपनी इस मिशन को लाइव एंड लेट फ्लाई भी कहती है। ये भी अपने को याद रखना है। यानी किस देश के द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा साथियों हाल ही के अंदर जासूसी के लिए है जो 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में किन देशों ने हाल ही के अंदर किन देशों ने IMT ट्रीलेट 2024 से अभ्यास है जो शुरू किया है? आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किन देशों ने IMT ट्रीलेट 2024 अभ्यास शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों इसके अंदर हैं जो 3 देश भाग ले रहे हैं, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। ये तीनों देश इसके अंदर साथियों भाग ले रहे हैं। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये साथियों इसका दूसरा संस्करण रहने वाला है। ये इसका दूसरा संस्करण है जो रहने वाला है। ये भी अपने को याद रखना है। और इसके अंदर साथियों भारत की नौसेना के जो भाग ले रहे हैं वो है यान INS तीर व INS सुनैना है जो इसके अंदर साथियों भाग हैं जो ले रहे हैं। INS सुजाता और INS तीर हैं जो साथियों इसके अंदर भाग ले रहे हैं। और इसकी शुरुआत है जो युद्ध अभ्यास की 21 मार्च से हुई है और ये 29 मार्च तक चलेगा और ये इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण साथियों 2022 के अंदर हुआ था। और कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया इसके अंदर भाग ले रहे हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए सीरा वीक लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? कि हाल ही में किसे सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए सीरा वीक लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है और कन्फर्म साथियों जो आज का सेशन है आपके लिए यादगार रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों कम से कम आज की जो क्लास है 1 या 2 क्वेश्चन आपसे कन्फर्म में पूछे जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुल्तान अल जावेर। जो COP 28 साथियों अपने UAE के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? UAE के अंदर साथियों हुआ था। उसके अंदर साथियों ये इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर सुल्तान अल जावेर। इनको साथियों हाल ही के अंदर कौन सा सीरा वीक लीडरशिप अवार्ड है जो दिया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया है? आपसे पूछा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा शरत कमल को चुना गया है। किसको चुना गया है? शरत कमल को साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का ध्वजावाहक है जो चुना गया है। शरत कमल टेबल टेनिस के साथियों खिलाड़ी हैं और ओलंपिक के अंदर साथियों ये भारत के 19वें ध्वजावाहक होंगे। कौन से? 19वें ध्वजावाहक होंगे। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के भारतवर्षी PM ने अपने पद से इस्तीफा है जो दे दिया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के भारतवंशी PM ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर हो जाएगा साथियों आयरलैंड के PM के द्वारा है जो साथियों अपने पद से इस्तीफा है जो दे दिया गया है। किसके द्वारा साथियों? आयरलैंड के PM है लियो वारडेकर। कौन है? लियो वारडेकर। लियो वारडेकर साथियों ये अपने आयरलैंड के PM थे, भारतवंशी थे और इनको साथियों अब इन्होंने है जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इनका साथियों दूसरा कार्यकाल था। कौन सा दूसरा कार्यकाल था? पहला जो कार्यकाल था वो 2017 से लेकर साथियों 2020 तक था और दूसरा जो कार्यकाल था साथियों वो दिसंबर 2022 से लेकर अपने मार्च 2024 तक रहा। तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चौथे संघाई सहयोग संगठन
स्टार्टअप फोरम का आयोजन है जो कहां पर किया गया। आपसे पूछा है कि चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर किया गया। कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया था। कब किया गया था साथियों, 19 मार्च को किया गया था। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। आपसे पूछे चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहां पर किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए नई दिल्ली के अंदर किया गया। और आपसे पूछे कब है, तो 19 मार्च को साथियों इसका आयोजन है जो किया गया। ये चीजें अपने को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए है जो किसके साथ है समझौता किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों धानुका एग्रीमेंट के साथ। किसके साथ किया है, धानुका एग्रीमेंट के साथ साथियों ये समझौता हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों, कि नवाचार है जो कृषि के अंदर लाया जाए, ये इसका उद्देश्य है जो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर उमा रेले को। किसको सम्मानित किया गया, डॉक्टर उमा रेले को साथियों सम्मानित है जो किया गया है किससे, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से। इसके अंदर क्या है साथियों कि ये नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की क्या है प्राचार्य है डॉक्टर उमा रेले, इनको सम्मानित है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगा दी है, इसका संबंध किससे है, ये साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैक्ट चेक यूनिट पर है जो रोक लगा दी है, इसका संबंध ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी से था, तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। केंद्र सरकार के बारे में फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB जो अपने साथियों ये जो अपना कंटेंट आता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये कहां से आता है, PIB से आता है। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की यूनिट बनाने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों रोक लगा दी गई है। तो चर्चा में है, अपने को पता होना चाहिए कि देश के अंदर क्या चल रहा है, ये जो इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। हाल ही के अंदर एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों किसको सम्मानित किया गया है, इसरो को साथियों इसके अंदर सम्मानित है जो किया गया है। किस लिए, तो साथियों चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए साथियों हाल ही के अंदर है जो इसरो को सम्मानित किया गया है। और इसरो को साथियों एक अवार्ड और भी दिया गया था, वो दिया गया था लीफ एरिक्सन लूनर जो पुरस्कार था साथियों वो है जो दिया गया था। कौन सा, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से भी साथियों है जो किसे दिया गया था, इसरो को दिया गया था। ये चीजें भी अपने को दिमाग में रखनी है, पूछा जाएगा। इसरो, DRDO और भारतीय सेना और PM मोदी से संबंधित अगर साथियों कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है तो वो कन्फर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए रहने वाला है। इसलिए साथियों अपने यूट्यूब पर आपको PM मोदी व भारतीय सेना के जितने भी जनवरी व फरवरी से महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए हैं उनका एक वीडियो है, वो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां पर प्रारंभ हुई है। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां पर प्रारंभ हुई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर प्रारंभ हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर साथियों इसकी शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा की गई है, गुड इनफ एनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, गुड इनफ एनर्जी के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। ये भी अपने को याद रखना है, किसके द्वारा, गुड इनफ एनर्जी के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने किस देश के एथलीट को पेरिस ओलंपिक खेलों में के उद्घाटन समारोह में राष्ट्र की परेड में भाग लेने से रोक लगा दी है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी है साथियों उसके द्वारा किस देश के एथलीट को पेरिस ओलंपिक खेलों में उद्घाटन जो समारोह होगा उसमें राष्ट्र की परेड में भाग लेने से रोक लगा दी है,
तो साथियों रूस व बेलारूस है। कौन से दो देश हैं साथियों, उनके जो एथलीट हैं वो भाग तो ले सकेंगे इसके अंदर, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किस पर, यानी व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर ले सकेंगे। और ये साथियों जो अगर रूस व बेलारूस का कोई भी खिलाड़ी इसके अंदर अपने मेडल जीतेगा तो उसमें है जो उसका राष्ट्रीय गाने नहीं गाया जाएगा। ये व्यक्तिगत कैटेगरी के अंदर है जो साथियों भाग ले सकेंगे। आपको ही पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके चलते साथियों रूस को आड़े हाथों लिया गया है, और साथियों बेलारूस है जो इसकी सहायता करने के चक्कर में है जो है चक्कर में था, तो इसलिए साथियों इस पर भी रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है साथियों, उसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो उसकी स्थापना है जो 1894 में हुई थी। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय जो वार्ता है वो किस देश के साथ की है, तो हाल ही के अंदर तो साथियों किसके साथ की है, ब्राजील के साथ है। किसके साथ की है, ब्राजील के साथ की है। वैसे साथियों भारत 2+2 जो वार्ता है वो कितने देशों के साथ कर चुका है, हाल ही के अंदर 6 देशों के साथ कर चुका है। उसके अंदर साथियों एक हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा आपका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और एक हो जाएगा साथियों आपका जापान। ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंग्लैंड इसके अंदर साथियों ये शामिल रहेंगे, और एक आपका हो गया ब्राजील। तो 6 देशों के साथ है जो साथियों भारत है जो 2+2 की वार्ता है जो कर चुका है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से गैर कानूनी सामग्री की पहचान कराने के लिए चुनाव आयोग के साथ साझेदारी की है, तो साथियों मेटा और चुनाव आयोग के बीच में साझेदारी हुई है कि अगर कोई भी साथियों भ्रामक या जो गलत इंफॉर्मेशन है या गैर कानूनी है वो है जो मेटा के माध्यम से ज़्यादा ना फैले, इसके लिए साथियों जो मेटा ने है जो साझेदारी की है। तो साथियों आज का जो सेशन था आपको कैसा लगा, जो लेटेस्ट कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो अपने डेली साथियों इंडिया करंट अफेयर्स 2024 के जनवरी या फरवरी माह के रिवीजन के जो 4 क्वेश्चन देखते हैं वो कल से आपको मिल जाएंगे। आज टीम के द्वारा साथियों जो कंटेंट ज़्यादा हो गया तो ऐड नहीं किए गए हैं, और ये प्रयास आपको साथियों पसंद आया है कि मैं आपको कम समय में क्वालिटी कंटेंट दूं, तो इस सेशन को लाइक साथियों 60 जने देखें, लेकिन उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और जैसा भी मेरे द्वारा प्रयास होगा तो मैं इसको और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।